The following data is available for Stone Limited. Sales, variable cost, contribution, fixed cost, EBIT, less interest, EBT. Using the concept of leverage, find out percentage change in taxable income. Taxable income कहते हैं EBT को. If EBIT increase by 10%. Percentage change in EBIT if sales increase by 10%. Percentage change in taxable income मतलब EBT if sales increase by 10%. Also verify the result in each of the above case. देखो EBT और EBIT का रिलेशनशिप बताता है FL, EBIT और सेल्स का रिलेशनशिप बताता है OL, और EBT और सेल्स का रिलेशनशिप बताता है CL. FL सबसे पहले तो OL, FL और CL कैलकुलेट कर लेते हैं. OL वर्किंग नोट नंबर 1. OL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा है 3 लाख, EBIT हमें दे रखा है 1 लाख, इक्वल्स टू 3. FL इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT 1 लाख, EBT 75,000, 1.33. CL contribution divided by EBT. Contribution 3 lakh, EBT 75,000 equals to 4. FL का एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अच्छा, परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन EBT सेम होता है, तो हम परसेंटेज चेंज इन EPS की जगह लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EBT. दोनों सेम होता है. परसेंटेज चेंज इन EBIT. हमें FL पता है 1.33. हमें परसेंटेज चेंज इन EBIT दे रखा है 10%, तो हम परसेंटेज चेंज इन EBT बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं. परसेंटेज चेंज इन EBT इक्वल्स टू 13.3%. सेकेंड पॉइंट में हमें सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है, EBIT का परसेंटेज चेंज पता करना है. OL का एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. हमें OL पता है 3, परसेंटेज चेंज इन EBIT पता करना है, और सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है 10%. तो परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल्स टू 30%. CL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS, या इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EBT. परसेंटेज चेंज EBT और परसेंटेज चेंज EPS सेम होता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. हमें CL पता है 4, हमें परसेंटेज चेंज इन EBT पता करना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है 10%. तो हम क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन EBT इक्वल्स टू 40%. अच्छा, अब ये कह रहा है वेरीफाई करो, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट. सबसे पहले वाले को वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन करते हैं साथ साथ में. पहला वेरिफिकेशन करते हैं ए पॉइंट को, कि अगर EBIT 10% से इंक्रीज हो जाए तो EBT 13.33% से इंक्रीज होगा. इसको वेरीफाई करते हैं. अभी EBIT कितना है? अभी EBIT 1 लाख है. अभी जो प्रेजेंट EBIT है वो 1 लाख है. इसको मैं 10% से बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,10,000.
इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है विच इज़ 25,000। अगर मैं इसमें से 25,000 का इंटरेस्ट माइनस करूं तो अर्निंग बिफोर टैक्स इक्वल्स टू 85,000। पहले मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था? 75,000 था। अब बढ़कर कितना हो गया? 85,000 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। 75,000 से ईबीटी 85,000 हो गया, 10,000 इंक्रीज हुआ। पहले था 75,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, 13.3%। वेरीफाई हो गया। बी, अगर सेल्स 10% बढ़े तो ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया, अगर सेल्स 10% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी 30% बढ़ेगा। चलिए सेल्स को बढ़ाते हैं। अभी सेल्स कितनी है? 5 लाख। अभी हमारी सेल्स है 5 लाख, उसको मैं 10% से बढ़ाता हूँ तो सेल्स हो जाएगी 5,50,000। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 40% है। तो अब सेल्स कितनी? 550, इसका 40% होता है 2,20,000। कंट्रीब्यूशन 3,30,000 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है विच इज 2 लाख। फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो ईबीआईटी 1,30,000। एट प्रेजेंट ईबीआईटी है 1 लाख, वो बढ़कर हो जाएगा 1,30,000। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 1 लाख से 130, 30,000 इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 30%। ये वेरीफाई हो गया, ये हमने आंसर निकाला था 30%। लास्ट पॉइंट, अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाए, अभी सेल्स है 5 लाख, 10% होता है 550। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% है 220। कंट्रीब्यूशन 330 लेस फिक्स कॉस्ट 2 लाख। ईबीआईटी 130। इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है 25,000। ईबीटी 1,05,000। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, पहले ईबीटी कितना था? 75,000 था, अब बढ़कर हो गया 1,05,000, 30,000 इंक्रीज हो गया। पहले 75,000 था, मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 40%। और हमने सी पॉइंट का आंसर निकाला 40%।